बुत परस्ती कहां से आई? जबकि इब्राहिम खलीलुल्लाह ने हिजरत भी तौहीद के लिए की, हजरत इस्माइल ज़बीउल्लाह भी तौहीदी, हजरत हाजरा भी तौहीदी हैं। फिर इनकी नस्ल में आने वाले सारे अल्लाह के आगे झुकने वाले अरब लोग तो बुत परस्ती से वाकिफ ही नहीं थे, बैतुल्लाह की ताजीम करते, अल्लाह के आगे झुकते थे। लेकिन अरब के अंदर एक शख्स गुजरा है, उसका नाम था अमर बिन लुहई, और वो एक सरदार था अपने कबीले का। वो एक मर्तबा यहां से गया अरब से बाहर किसी मुल्क में, और वहां उसने ये सफर होते थे शाम और यमन और इराक, इन एरियो में तिजारत के। उसने वहां देखा लोग बुतों के आगे झुक रहे हैं, वहां उनसे मुलाकातें हुई, गपशप हुई, उनसे ताल्लुक कायम हुआ। उन लोगों ने बुतों की अहमियत अमर बिन लुहई को बताई कि ये बुत किस किस काम के हैं, कौन सा बुत हमारा कौन सा काम करता है, और कौन सा बुत कौन सी वैल्यू रखता है। अब उन्होंने ये स्टोरियां सुनाई, अमर बिन लुहई के दिल में ये बातें लग गई कि मैं क्यों ना मक्का के लोगों को, जो कि मेरे अपने इलाके के लोग हैं, उनको भी ये खुदा प्रोवाइड कर दूं, और इन खुदाओं के आगे वो झुकें। वो पता नहीं ना नजर आने वाले खुदा को मान रहे हैं, और ये खुदा तो सामने होगा, हर एक मुतमईन होगा कि मैंने किससे बात की और किससे हाजत तलब की है। अमर बिन लुहई जब वहां से आया, इसने वहां से एक बुत उठाया जिसका नाम था हुबल। ये सबसे बड़ा बुत था, और पहली मर्तबा इसने बैरून से ये बुत लाकर यहां मक्का के लोगों के सामने रखा, और उनको तकरीर करके समझाया कि ये इतना बड़ा खुदा है जो तुम्हें रिज़्क भी देगा, औलाद भी देगा, पैसे भी देगा, जिंदगी भी बचाएगा, सारे काम तुम्हारे करेगा। उन मुल्कों में सब लोगों के काम ये खुदा कर रहा है, तो मैं तुम्हारा मोहसिन हूं, एक खुदा मार्केट में लाया हूं, इस खुदा के आगे झुक जाओ। ज्यादा अक्सरियत लोगों की जाहिल होती है, उनको इन बातों से क्या लगे। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता लोग बुतों के आगे झुकने लगे। फिर एक बुत के बाद दूसरा आया, तीसरा आया, अलग अलग काम का एक एक खुदा फिर मार्केट में मुतारिफ हुआ। इस तरह 313 खुदा उन्होंने 360 के इंसान के जिस्म में 360 जोड़ हैं। उन्होंने कहा जितने जोड़ हैं इतने खुदा होंगे तो मसले हल होंगे। इसलिए एक ही खुदा सारे काम नहीं कर सकता, जिसका जो मसला है वो इस खुदा से राब्ता करे। और इस तरह ये पूरा मक्का, ये सारे कबाइल ना चाहते हुए हजरत इस्माइल के सदियों बाद ये बुत परस्ती के अंदर चले गए। अब इस बुत परस्ती से बैतुल्लाह को कौन पाक करे, इन लोगों के अकीदों को कौन दुरुस्त करे, एक अल्लाह का तारुफ कौन करवाए, अल्लाह के आगे झुकाएगा कौन। यहां तो कोई भी ऐसा नहीं है। इस पोजीशन में अब यहां से ऐसी आवाज उठे कि ये बैतुल्लाह दुनिया का सेंटर है, और ये आवाज मशरिक मगरिब शिमाल और जुनूब में पहुंचे, और हर शख्स इस तालीम से रोशनास हो। इसके लिए अल्लाह ने आखिरी रसूल को चुना और इनको यहां भेजा। अब अगर बैतुल्लाह पहले ही गिर जाता तो नबी किस घर की आबादी के लिए यहां आवाज उठाता, किस घर के रब के आगे लोगों को झुकाता। इसलिए नबी के आने से पहले उस नबी ने जहां कदम रखना था, अल्लाह ने उस घर को खुद बचाया। और कुरान करीम में अल्लाह ने इस नबी पर सूरतुल फील नाजिल की है। अलम तरा कैफा फ़अल रब्बुका बि अस्हाबिल फील, ये आखिरी 10 सूरतों में से 10वीं सूरत है। आपने इसको पढ़ा और सुना होगा, लेकिन इसके तर्जमे में अल्लाह ने इस चीज को वाज़ेह किया है। अलम तरा कैफा फ़अल रब्बुका बि अस्हाबिल फील, क्या तूने सुना नहीं, क्या तूने देखा नहीं, क्या तूने पढ़ा नहीं है कि कैसा हशर किया तेरे रब ने उन हाथियों के लश्कर वालों के साथ। अलम यजअल कैदहुम फी तज़लील, क्या अल्लाह ने उनके मंसूबों को नकारा नहीं बना दिया। व अरसला अलैहिम तैरन अबाबील, और अल्लाह ने उन पर भेजे उन परिंदों के झुंड और गौल के गौल, हजारों की तादाद में अल्लाह ने परिंदे भेज दिए। तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील, और वो उन पर कंकरियों की तरह छोटे छोटे पत्थर बरसाते थे। फजअलहुम कअस्फिन माकूल, अल्लाह ने इस लश्कर को ऐसे कर दिया जिस तरह खाया हुआ भूसा होता है।